हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के बारे में देखा था, आज हम कॉनिकल और एजीमुथल या फिर जेनिथल प्रोजेक्शन के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि हमने सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन समझा था, सिमिलर हमारे पास कॉनिकल प्रोजेक्शन रहेगा। इसको भी विजुअलाइज करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जैसे सिलेंडर के केस में हमारे पास ग्लोब के अराउंड सिलेंडर विजुअलाइज किया था, यहाँ पे हम क्या कोन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट कैन बी विजुअलाइज एज ए कोन प्लेस्ड ऑन द ग्लोब। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो कि ग्लोब के अराउंड क्या कोन हमारे पास प्लेस्ड किया गया, ठीक है। द टेंजेंट टू इट एट सम पैरेलल, तो किसी पैरेलल के ऊपर या किसी लैटिट्यूड के ऊपर हमारे पास इसका टेंजेंट बनेगा, ठीक है। तो विजुअलाइज करना, जैसे कोई भी ग्लोब है हमारे पास और इसके ऊपर हमने क्या किया, इसको कोन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पैरेलल है इसके टेंजेंट बन रहे हैं। तो किसी एक टेंजेंट टू द सम पैरेलल रहेगा और कोन जो है वो प्लेस किया जाएगा ग्लोब के ऊपर। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देख सकते हो कि ये एक ही हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा एक टाइम पे। अगर आपको ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, अब मान लीजिए कि आपको साउदर्न हेमिस्फीयर चाहिए, तो आपको कोन जो है वो नीचे की साइड प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो हो जाएगा टेंजेंट, वो अनदर पैरेलल के साथ टेंजेंट कराएगा। तो जिसके के साथ टेंजेंट रहता है उसके नियर बाई एरिया क्या होता है, करेक्टली रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी हमारे पास जो ऑप्शंस रहते हैं गेट एग्जाम के अंदर, वो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हर एक लाइन जो है, हर एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके या वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे सिंपल है, बस विजुअलाइज करना है आपको कि सबसे पहला पॉइंट है कि इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए कोन प्लेस्ड ऑन द ग्लोब, ठीक है, वो समझ लिया हमने। टेंजेंट टू इट एट सम पैरेलल, आफ्टर प्रोजेक्टिंग द ग्रेटिक्यूल ऑन टू द कोन इज कट। तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, कोन को कट किया जाता है, ठीक है। कोन को कट कर दिया हमने अलोंग वन ऑफ द मेरिडियन एंड अनफोल्डेड। तो हमने मान लीजिए यहाँ से कट कर दिया और इसको ओपन कर दिया। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये रहेगा और डबल हो जाएगा, मतलब इस टाइप से बन जाएगा ना। तो ये हमारे पास कट करके दिखाया गया है कि जब हम कट करेंगे इसको, आप विजुअलाइज कीजिए, जब हमने इसको कट किया, ठीक है, तो और फिर ओपन कर दिया, वो जो रेक्टेंगल बना था हमारे पास शीट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में बना था, बट कॉनिकल प्रोजेक्शन में आपको जब कट करेंगे तो इस टाइप से शीट दिखेगी, ठीक है, जब हम कट करके ओपन करेंगे along one of the meridian and unfolded. Parallels appear as arcs with the pole and meridians as straight lines that converge to the same point. तो आप देखिए कि हमारे पास जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये जो मेरिडियंस रहेंगे हमारे पास, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड रहेंगे वो स्ट्रेट लाइन रहेंगे, ठीक है, जो कि कन्वर्ज करेंगे एक पॉइंट के ऊपर। तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा सारी चीज़ें, वैसे कुछ डाउट नहीं रहेगा। तो आप इसको विजुलाइज कीजिए कि जब हम इसको किसी भी लाइट सोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लोब के अंदर एक लाइट सोर्स है और फिर उस पर टॉर्च या कोई भी उसको मारते हैं, और ग्रेटिक्यूल जो अवेलेबल है हमारे पास ग्लोब के ऊपर, वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे हमारे पास कॉनिकल प्रोजेक्शन में। जो लॉन्गिट्यूड्स रहेंगे हमारे पास, ठीक है, जो मेरिडियंस रहेंगे वो इस टाइप से रहेंगे, स्ट्रेट लाइन रहेंगे और कन्वर्ज करेंगे एक पॉइंट के ऊपर। दूसरी बात हमारे पास क्या रही, वो रहेगी यहाँ पर पैरेलल्स की। तो पैरेलल्स जो है वो वहाँ पर इस टाइप से दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, वहाँ पर आर्क ऑफ सर्कल है विद ए पोल, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो आर्क ऑफ सर्कल्स रिप्रेजेंट है वो हमारे पास क्या है, लैटिट्यूड या फिर पैरेलल्स है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कन्वर्ज कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट से निकल रही है, तो वो हमारे पास क्या है, मेरिडियंस है या फिर लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो इस सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की प्रॉपर्टीज है, यही चीज़ें पूछी भी जाती हैं कि वहाँ पे तो वहाँ पर ग्रिड से रिप्रेजेंट की जाती हैं जो कि स्ट्रेट लाइंस रहती हैं सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में, और यहाँ पे हमारे पास मेरिडियंस जो है वो स्ट्रेट लाइन रहती हैं जो कन्वर्ट करती हैं टू द सेम पॉइंट। दूसरी चीज़ है हमारे पास पैरेलल लैटिट्यूड, वो हमारे पास क्या है, आर्क्स विद ए पोल होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जैसे मैंने बताया कि इट कैन रिप्रेजेंट ओनली वन हेमिस्फीयर एट ए टाइम, नॉर्दर्न या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद हमारे पास सूटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग मिडल लैटिट्यूड, तो जहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रहेगी, तो हमने देखा न इक्वेटर पर थी हमारे पास और न पोल के नियर थी, तो बीच में कहीं थी हमारे पास। तो जहाँ पे हमारे पास मिडल लैटिट्यूड या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रहती है, उस एरिया को अच्छे करेक्टली रिप्रेजेंट करता है, तो उसी के लिए सूटेबल रहता है हमारे पास। तो ये जो कॉनिकल प्रोजेक्शन है वो मिडल लैटिट्यूड्स के लिए सूटेबल रहता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें फंडामेंटल रूल के तौर पर है, जहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रहेगी वहाँ का एरिया के सूटेबल रहेगा उस प्रोजेक्शन को यूज करने के लिए, ठीक है। नॉर्मल केस है हमारे पास, हमने देख लिया कि पैरेलल्स जो है वो कंसेंट्रिक सर्कुलर आर्क्स में, ठीक है, अगर कोन को काटते नहीं है हम, तो ये जो कंसेंट्रिक जो कन्वर्ट कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, ये जो लाइन्स हैं वो क्या है हमारे पास, मेरिडियंस हैं। और ये जो आर्क्स ऑफ सर्कल हैं, अगर हम इसको पूरा बनाते हैं तो ये क्या आर्क्स ऑफ सर्कल है, जो कि कंसेंट्रिक पॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और उनका आर्क क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कॉनिकल प्रोजेक्शन में, पैरेलल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। पैरेलल्स जो है वो कंसेंट्रिक सर्कुलर आर्क्स रहती हैं और मेरिडियंस जो रहती हैं वो स्ट्रेट इक्वली स्पेस्ड लाइंस रहती हैं जो कन्वर्ट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारे पास कॉनिकल प्रोजेक्शन की, ठीक है। और ये सारे फिगर हैं आपको विजुअलाइज कराने के लिए। जैसे हमने सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में देखा था, सिमिलरली हम यहाँ पे कॉनिकल प्रोजेक्शन में देखेंगे कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सम मिडल लैटिट्यूड पे रहेगा, तो वहाँ का एरिया करेक्टली रिप्रेजेंट किया जाएगा। और सीकेंट कॉनिकल प्रोजेक्शन में क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 2 रहेगा, मतलब कट करेगा ग्लोब को। तो जब ये कट करते हुए जाएगा तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, तो इसके दोनों के नियर बाई जो एरिया रहेगा वो करेक्टली रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सीकेंट कॉनिकल प्रोजेक्शन हो गया। अब इसमें दो तरीके से रहता है, एक लंबर्ट कन्फॉर्मल कॉनिक रहता है, दूसरा हमारे पास एल्बर्ट्स इक्वल एरिया कॉनिकल रहता है। तो इसमें जब हम कॉनिकल को कट करके और उसको ओपन करते हैं वापस, ठीक है, तो इस टाइप का प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कट नहीं किया गया, एक पॉइंट के कन्वर्ज करती हुई दिखती हैं हमारे पास जितने भी मेरिडियंस रहती हैं। बट अल्बर्ट इक्वल एरिया कॉनिकल प्रोजेक्शन में क्या, ऊपर के पोर्शन को कट कर दिया जाता है। तो आप समझ लिए कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था उतने ही पोर्शन को रख लिया, तो ये हमारे पास फ्रस्टम ऑफ कोन रह गया हमारे पास। तो एक यहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, एक यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो अल्बर्ट्स इक्वल एरिया कॉनिक प्रोजेक्शन का रहता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लैम्बर्ट कन्फॉर्मल और अल्बर्ट्स इक्वल एरिया कॉनिक प्रोजेक्शन। दोनों में क्या है, अल्बर्ट्स में कट कर दिया जाता है आपस, ठीक है, ऊपर का पोर्शन। तो ये फ्रस्टम ऑफ कोन हो गया और ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रखता है, ठीक है, कन्वर्जिंग पॉइंट रखता है हमारे पास मेरिडियंस के लिए। अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे नॉर्मल केस और सीकेंट केस की, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मैंने सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के टाइम पे भी समझाया था, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ रहेगी। तो टेंजेंट हमारे पास ये वाला है, तो इसके नियर बाई एरिया ही करेक्टली रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे जैसे हम इस एरिया से दूर जाएंगे, वहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से दूर जाएंगे, तो रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा वो लो रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है, ये वाला, और इसके ऊपर का ये पोर्शन है और नीचे का जो पोर्शन है वो ये वाला रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे जैसे हम फर्दर पार्ट जाते हैं, हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से डिस्टॉर्शन जो देखने के लिए मिलता है वो हाई देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर लो डिस्टॉर्शन, फिर जैसे जैसे दूर गए हमारे पास मीडियम डिस्टॉर्शन, और फिर हमारे पास हाई डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। बट सीकेंट केस में हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 2 हो जाती हैं, ठीक है, कट करता है ग्लोब को। तो एक तो ये हो गई पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एक ये हो गई हमारे पास। तो एक ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गई, एक ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गई। तो जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से, वैसे वैसे हमारे पास जो पैटर्न ऑफ डिस्टॉर्शन रहेगा वो हाई होता रहेगा। बट हमारे पास दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की वजह से जो एरिया रहेगा हमारे पास, जो गैप रहेगा इनके बीच का, वो लो हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। तो ये बेटर हमारे पास केस रहेगा, जिससे कि हम ज़्यादा पार्ट या ज़्यादा रीजन को करेक्टली मेजर या रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हमारे पास। इस केस में हमारे पास ग्रेटिक्यूल जो रहेंगे वो हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रखेंगे, ठीक है, और फ्रस्टम कोन टाइप बनेगा हमारे पास, क्योंकि
ये एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को नहीं रखेंगे। जैसे कि ये सब कन्वर्जेंट हो जा रही थी हमारे पास, जो मेरिडियंस है वो कन्वर्जेंट नहीं रहेंगी हमारे पास, सिर्फ इतना पोर्शन रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रेटिट्यूड्स का। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है सेकंड केस के लिए। तो सारी चीज़ें नॉर्मल है हमारे पास, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। एक हमारे पास दूसरा पोर्शन रहता है हमारे पास पॉलीकोनिक का, ये भी हम आगे जाके अच्छे से समझेंगे, बट इसमें समझ लेना पॉली मतलब बहुत सारे कॉनिकल प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। तो एनवलप्स ग्लोब विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोन्स, ईच वन विद इट्स ओन स्टैंडर्ड पैरेलल। तो हमें पता है कि जो कोन रहता है हमारे पास कोनिक प्रोजेक्शन, उसमें कोई मिडिल लैटिट्यूड रहता है। तो हम मान लेते हैं ग्लोब को जो कवर कर रही है, या ग्लोब के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो कि एक अपना स्टैंडर्ड पैरेलल रख रहे हैं। मान लीजिए एक ये कोन हो गया ये वाला, ठीक है, या फिर हमारे पास ये वाला कोन हो गया। फर्दर और भी जितने भी कोन्स हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोन्स हैं, और उनका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, एक खुद का पैरेलल है हमारे पास, या लैटिट्यूड है। क्योंकि हमें पता है जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रहता है वो किसी एक लैटिट्यूड का रहता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये एज्यूम किया जा रहा है पॉलीगोनिक के लिए कि ग्लोब जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोन से एनवलप्ड है, एंड हर एक जो कोन रखता है वो अपना ओन स्टैंडर्ड पैरेलल रखता है। तो जब हम उसको कट करके ओपन करते हैं तो इस टाइप का आपको पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन का एग्जांपल है। इसको हम फर्दर आगे जाके पॉलीगोनिक के लिए अलग से समझेंगे। तीसरा जो है हमारे पास जो डेवलपमेंट यूज सरफेस यूज्ड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है, वो है हमारे पास एजीमुथल या फिर जेनिथल प्रोजेक्शन। तो इसके केस में हमारे पास जैसे हमने सिलेंडर का यूज कर लिया, ठीक है, और हमने कोन का यूज कर लिया। अब हम इसके लिए जो डेवलपेबल सरफेस यूज करेंगे, एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी फ्लैट शीट ऑफ पेपर है और वो किसी भी पॉइंट ऑफ ग्लोब के ऊपर टच है। तो जहाँ पर पॉइंट ऑफ ग्लोब रहेगा हमारे पास, इसके ऊपर आपने शीट लगा दी, तो इस एरिया को जिस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे कवर करेगी ये शीट, वहाँ के एरिया को करेक्टली रिप्रेजेंट करेगी। जैसे हम पहले फिगर देख लेते हैं कि ये जो मान लीजिए इसके सेंटर में ग्लोब है, वो सॉरी लाइट है, ठीक है, और वो इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो एरिया है हमारे पास ग्लोब के ऊपर, वो फ्लैट शीट के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसका जो शेड रहेगा वो इस टाइप से रहेगा हमारे पास। ठीक है, इतने एरिया का। तो किसी भी पॉइंट पे हम रख सकते हैं उस फ्लैट शीट को। जैसे ये ग्लोब है, एस्पेक्ट के बेसिस पे हमारे पास ये इक्वेटर के साथ है तो इक्वेटोरियल जेनिथल हो जाता है। दूसरा हमारे पास पोल के साथ है तो यहाँ पर पोलर जेनिथल हो जाता है। और मिडल केस जो है वो हमारे पास किसी भी पॉइंट पर है, पोल और इक्वेटर के बीच में। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो वो ऑब्लिक जेनिथल होता है। तो ये एस्पेक्ट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है, बट आपको समझना है कि ये जो एक शीट है वो कवर कर रही है या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रखती है टू द ग्लोब, और उस केस के ऊपर हमारे पास प्रोजेक्ट किए जाते हैं उसके एरिया या फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को। तो अब मैं पहले आपको विजुअलाइज कराना चाहता हूँ कि जब लाइट ऑफ सोर्स इतना होगा और एक फ्लैट शीट के ऊपर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ सेंटर पे लाइट ऑफ सोर्स है, तो नीचे हमारे पास जो पैरेलल्स रहेंगे हमारे पास, ठीक है, मतलब कि पैरेलल क्या, लैटिट्यूड्स जो रहेंगे वो इस टाइप से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, एक सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और जो लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस रहेंगे, आप उसको कैसे विजुअलाइज करोगे कि वो यहाँ पे तो पैरेलल्स हो गए हमारे पास, और फिर वो इनको टच करते हुए जा रही हैं, मतलब कि एक पॉइंट पर ही कन्वर्जेंट रहेंगी, बट हमारे पास सेंटर से रहेंगी। तो ये क्या है, हमारे पास मेरिडियंस को शो करेंगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसमें प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए फ्लैट शीट ऑफ पेपर टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब, एजीमुथल या जेनिथल प्रोजेक्शन कहलाता है। द शीट विल हैव टेंजेंट पॉइंट एज द सेंटर ऑफ सर्कुलर मैप, where meridians passing through the center are straight line and parallels are seen as the concentric circle। तो जैसे मैंने आपको विजुअलाइज कराया था, अभी सेम केस है कि जब आप विजुअलाइज करोगे और देखोगे कि इसके अराउंड क्या है, जितने भी पैरेलल्स हैं, ठीक है, ये सर्कुलर है हमारे पास, ये जो पैरेलल्स हैं वो हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे इस फ्लैट शीट के ऊपर। और जो मेरिडियंस अवेलेबल है हमारे पास इसके ऊपर, इस टाइप से मेरिडियंस ग्लोब के ऊपर रहती हैं, तो वो क्या है, कंसेंट्रिक पॉइंट से
स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट की जाएंगी इस जेनिथल या फिर एजिमुथल प्रोजेक्शन के ऊपर। तो ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी क्वेश्चन बनता है और आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लेते हैं कि द शीट विल हैव द टेंजेंट पॉइंट एज द सेंटर ऑफ सर्कुलर मैप वेयर मेरिडियंस पासिंग थ्रू द सेंटर एज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने वो चीज़ देख ली कि मेरिडियंस जो है वो सेंटर से स्ट्रेट लाइन पास करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पैरेलल्स आर सीन एज द कंसेंट्रिक सर्कल, और जो पैरेलल्स हैं वो हमारे पास क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद है सूटेबल किसके लिए, मेनली पोलर रीजन्स के लिए। ठीक है, पोलर नियर बाई जो एरिया रहता है पोलर के, उस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जेनिथल या एजिमुथल प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। तो इक्वेटोरियल के लिए सिलेंड्रिकल था, पोलर के लिए यहाँ पर एजिमुथल और जेनिथल था, और किसी मिडल लैटिट्यूड एरिया के लिए हमारे पास क्या है, कोनिकल प्रोजेक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो मेन है मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हमने देख ली कि जब फ्लैट शीट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रखती है इक्वेटर पे, ठीक है, ऑन द इक्वेटर, तो इक्वेटोरियल रहेगा। और जब हमारे पास इक्वेटर और पोल के बीच में, ये इक्वेटर हो गया और पोल के बीच में हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रहती है तो ऑब्लिक जेनिथल रहता है। और जब पोल के पास हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रहती है तो वहाँ पर पोलर जेनिथल रहता है। ठीक है, दूसरा वहाँ पर एजिमुथल, एजिमुथल तो नाम से पता चल रहा है कि ट्रू डायरेक्शन ओनली बिटवीन सेंटर एंड अदर लोकेशन मोस्ट ऑफन यूज टू मैप पोलर रीजन। तो ये जो एजिमुथल और जेनिथल है वो हमारे पास क्या, पोलर रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। ट्रू डायरेक्शन ओनली बिटवीन द सेंटर एंड अदर लोकेशंस। अब देखिए हम सीकेंट का केस इसमें भी यूज कर सकते हैं कि जब सीकेंट रहेगा, ग्लोब को कट करेगा और दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रखेगा। ठीक है, तो एक हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ हो जाएगी, एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ हो जाएगी, तो नियर बाई एरिया जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्लेनर प्रोजेक्शन हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रखा, तो हम ये चीज़ देख सकते हैं जो कि ये जो मेरिडियंस हैं स्ट्रेट लाइन्स हैं जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से पास थ्रू करती हैं आपस। ठीक है, तो ये मेरिडियंस हो गई, और जो पैरेलल्स हैं हमारे पास वो क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स को। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है एजिमुथल या फिर जेनिथल प्रोजेक्शन के अंदर। ठीक है, अब ये तीनों का केस है हमारे पास नॉर्मल, मतलब एस्पेक्ट के बेसिस पे कि हम डेवलपेबल सरफेस को जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है किसके बेसिस पर रखना चाहते हैं। अगर नॉर्मल है हमारे पास तो सिलेंडर इस टाइप से रहेगा, इक्वेटर पे हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रखेगा। ये हमारे पास नॉर्दर्न या साउदर्न हेमिस्फीयर को, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो मिडिल लैटिट्यूड पे रहेगा, और ये हमारे पास पोलर रीजन पे रहेगा। ठीक है, नॉर्मल के केस में जो एजिमुथल रहेगा या फिर फ्लैट शीट रहेगी। ट्रांसवर्स के केस में हमारे पास ये अपोजिट हो जाएगा, और पोल्स या फिर मेरिडियन को हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रखेगा, लाइन ऑफ टेंजेंसी रखेगा, और ट्रांसवर्स जो है इस केस में एजिमुथल या जेनिथल के केस में इक्वेटर को टच करेगा। तो आपको ये चीज़ मतलब कंफ्यूज ना करे, नॉर्मल केस में हमारे पास एजिमुथल पोल के पास रहेगा। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि एजिमुथल और जेनिथल मोस्टली पोलर रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो नॉर्मल के केस में हमारे पास क्या है, जो फ्लैट शीट रहेगी वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या पोल को रखेगी। ठीक है, और ट्रांसवर्स के केस में जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रहेगी हमारे पास फ्लैट शीट की या जेनिथल एजिमुथल केस में हमारे पास वो इक्वेटर रहेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ट्रांसवर्स के केस में, सिलेंडर के केस में हमारे पास किसी भी लैटिट्यूड को रखेगी, सॉरी लॉन्गिट्यूड को या फिर मेरिडियन को पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ टेंजेंसी रखेगी। ठीक है, पॉइंट नहीं रहेगा यहाँ पर तो लाइन ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि ये जो पूरा सरफेस है वो टच होगा वहाँ पर ग्लोब का सिलेंडर के साथ। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ टेंजेंसी रखेगी। और कोनिकल के केस में हमारे पास इस टाइप से हमारे पास कोन रहेगा, और ये जो है पैरेलल होगा, वो मिडिल लैटिट्यूड रहेगा हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फिर लाइन ऑफ टेंजेंसी। तो ये दोनों सिंपल केस आपको समझ आ रहे होंगे। आपको बस जो ध्यान देने वाली बात है वो नॉर्मल और ट्रांसवर्स के केस में, एजिमुथल और जेनिथल के केस में हमारे पास ऑब्लिक का तो सिंपल है हमारे पास, ना इक्वेटर पे ना हमारे पास पोल पे। ऑब्लिक के केस में किसी एंगल पे हमारे पास बिटवीन द लैटिट्यूड और बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल के बीच में। ठीक है, सिमिलर इस केस में भी और हमारे पास कोनिकल केस में भी। तो ये इंपॉर्टेंट था एस्पेक्ट के बेसिस पे हमारे पास। और मोस्ट सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात बस इन दो केस में हमारे पास के
नॉर्मल के केस में पोल पर रहेगा और ट्रांसवर्स के केस में इक्वेटर पर रहेगी, जो फ्लैट शीट रहेगी एजिमुथल और जेनिथल के केस में, ठीक है। जैसे हम कनाडा प्रोजेक्टेड का देखते हैं कि सिलेंड्रिकल के केस में हमारे पास कनाडा इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लेनर के केस में हमारे पास जो एजिमुथल रहता है इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो कॉनिकल प्रोजेक्शन है इस टाइप से कनाडा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन से जो एरिया है या फिर कोई भी कंट्री है, रीजन है हमारे पास, वो डिफरेंट रिप्रेजेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि जो लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट कवरेज रखते हैं और टाइप्स रखते हैं हमारे पास, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और यही सारी चीज़ें हम आगे फिर से एक बार लेक्चर में देखेंगे जब हम यूटीएम देखेंगे या फिर पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएंगी हमारे पास। और सीकेंड का केस हम अच्छे से समझ गए। इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है, एक बार आप देख लोगे, विजुलाइज कर लोगे, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।